स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त आपकी ये क्लास सुबह 7 बजे और दोस्त शाम 7 बजे आपके लिए दोस्त कितने बजे, शाम दोस्त 7 बजे और सुबह दोस्त 7 बजे, यानी सुबह शाम दोनों आपकी ये क्लास दोस्त लगातार दोस्त आपकी जारी रहेगी अब। ठीक है, सुबह शाम दोस्त 7 7 बजे दोस्त ये आपका थ्योरी का दोस्त इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वायरमैन, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हैं आईटीआई के सभी के लिए दोस्त इम्पोर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट लाइन अटेंडेंट मध्य प्रदेश बिजली विभाग प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो सभी के लिए दोस्त यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्त आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो एग्ज़ाम में इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में दोस्त पूछे गए हैं, जैसे दोस्त डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया दोस्त, यूपीपीसीएल हो गया। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे तो सभी जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में जितने भी इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, जैसे दोस्त हो गया यूपी आरबी यूएनएल, ठीक है, इस तरह से दोस्त एचएसएससी लाइनमैन के लिए यूपीपीसीएल, इस तरह से दोस्त ये जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन दोस्त पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दोस्त ध्यान देना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना कि आपको ऐसे एग्जाम क्वेश्चन में उलझ जाना है दोस्त जो कभी एग्जाम में आते ही नहीं और आप उनको पढ़े जा रहे हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो सिलेक्शन से दोस्त आप बहुत दूर हैं। ठीक है, 100% दोस्त मैं बोल रहा हूँ। अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे ही नहीं जाते तो दोस्त 100% आप सिलेक्शन से दूर हैं, आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखना है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस लेवल का दोस्त क्वेश्चन देखना है। ठीक है, और समझना है किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और दोस्त आपको एक बात समझनी है, क्वेश्चन, ठीक है, आप दोस्त आंसर रट्टा ना मारिए। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि आप दोस्त एग्जाम हॉल में बैठकर आंसर नहीं बता पाते और जैसे ही दोस्त एग्जाम हॉल से निकलते हैं तब आपको पता चलता है कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, और उस टाइम समझ नहीं आता। तो आपको क्या करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। दोस्त आपके लिए एमपी जीके का क्वेश्चन दोस्त करवाया हूँ और दोस्त आपकी जो वीडियो है वो लेकर आऊँगा। कंप्यूटर का दोस्त क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर हो गया, इंडिया जीके हो गया, ठीक है, भारत सामान्य ज्ञान दोस्त करवाया हूँ एक वीडियो। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन भी करवाया हूँ। तो आप नहीं देखे हैं तो दोस्त प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए। और अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, आपके लिए दोस्त फ्री में सभी कंटेंट दोस्त उपलब्ध कराया जाएगा एग्ज़ाम से पहले दोस्त। ठीक है, तो आपको सपोर्ट बनाए रखना है दोस्त, अगर आप सपोर्ट करेंगे, ठीक है, और दोस्त आपका सपोर्ट और साथ अगर मिलेगा तो सभी दोस्त एग्ज़ाम से पहले पूरा सिलेबस दोस्त कवर किया जाएगा आपको। तो इसलिए आपको फ्री में दोस्त ये सारी जो मेहनत है, इसके लिए दोस्त आपसे क्या चाहिए, एक प्यारा सा दोस्त कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं क्या बोल रहा है इसमें। दोस्त इस वीडियो में अर्थिंग के कुछ क्वेश्चन हैं और फिर दोस्त केबल के क्वेश्चन हैं। दोस्त एमपी बिजली विभाग के दोस्त जो सिलेबस में दिया गया वो मेन टॉपिक है अर्थिंग और केबल, इसलिए दोस्त इस टॉपिक को उठाया हूँ और इसको दोस्त जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं ये 125 क्वेश्चन है। ठीक है, अर्थिंग और केबल से रिलेटेड 125 क्वेश्चन दोस्त अभी और आपको मिलेगी अर्थिंग और केबल से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ अगर आप इनको पूरा देख लेते हैं तो अर्थिंग और केबल से रिलेटेड दोस्त आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं। ये 100% दोस्त गारंटी है, एक भी क्वेश्चन अर्थिंग और केबल से दोस्त नहीं छूटेगा, क्योंकि अर्थिंग और केबल दोस्त सिलेबस के मेन दोस्त पॉइंट है
और इससे क्वेश्चन दोस्त पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भू संपर्कन छड़ के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता। भू संपर्कन दोस्त अर्थिंग छड़ के लिए क्या बोला गया है, अर्थिंग छड़ के लिए दोस्त, अर्थिंग छड़ के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं करते। कौन सी ऐसी सामग्री है जिसका हम दोस्त अर्थिंग छड़ के लिए उपयोग नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जस्तेदार लोहा का, ऑप्शन बी है कार्बन बंधित बहुलक का, ऑप्शन सी है जंग रोधी इस्पात का, ऑप्शन डी है इस्पात पर बंधित तांबे का। तो हम किसका उपयोग नहीं करते मेरे भाई, तो हम नहीं करते कार्बन बंधित बहुलक का उपयोग नहीं करते। किसका, कार्बन बंधित बहुलक का हम उपयोग नहीं करते हैं। भू संपर्कन छड़ की सामग्री का दोस्त किस प्रकार की सामग्री का उपयोग नहीं करते, भू संपर्क यानी अर्थिंग छड़ के लिए कार्बन बंधित बहुलक जस्तेदार लोहा का हम उपयोग करते हैं भू संपर्कन छड़ के लिए यानी अर्थिंग छड़ के लिए। जंग रोधी इस्पात का भी इस्तेमाल करते हैं और इस्पात पर बंधित तांबा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्बन बंधित बहुलक का दोस्त इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, भू संपर्कन छड़ के लिए दोस्त कार्बन बंधित बहुलक का प्रयोग नहीं किया जाता दोस्त। ठीक है, जबकि सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ दोस्त जंग रोधी इस्पात होता है। जंग रोधी क्या है दोस्त, इस ये जो इस्पात दिया गया है दोस्त, इसमें जंग नहीं लगती। ठीक है, साथ ही दोस्त भू संपर्कन छड़ का प्रयोग दोस्त सब स्टेशन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, भू संपर्कन छड़ का दोस्त भू संपर्कन छड़ का प्रयोग दोस्त सब स्टेशन भी किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सब स्टेशन में भी दोस्त किया जाता है, सब स्टेशन में किया जाता है। ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कहाँ किया जाता है, सब स्टेशन में भी दोस्त किया जाता है। ठीक है, भू संपर्कन छड़ का उपयोग। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्त, आईईई विनियमों के अनुसार खालिस्तान के लिए लचीले केबलों के हरे और पीले संयोजन रंग के कोडों की संतुति की जाती है। चलिए इसमें आपको बताना है, आईईई विनियमों के अनुसार दोस्तों खालिस्तान के लिए लचीले केबलों के हरे और पीले, कौन सा केबल है दोस्त, लचीला केबल है और हरा और पीला संयोजन रंग, कौन सा, हरा और पीला संयोजन रंग के क्रोडों, ठीक है, की संतुति की जाती है। किसके लिए संतुति की जाती है, ऑप्शन ए है डीसी 3 तार का धनात्मक, ऑप्शन बी है सुरक्षा परक भू संपर्कन तार, ऑप्शन सी है तटस्थ, ऑप्शन डी है फेज। तो दोस्त ये किया जाता है सुरक्षा भू संपर्कन तार, किसका कोड है दोस्त, सुरक्षा भू संपर्कन तार का ये कोड है हरे और पीले। ठीक है, सुरक्षा भू संपर्कन तार। ठीक है, आईईई विनियमों के अनुसार दोस्तों सुरक्षा भू संपर्क तार के लिए लचीले केवल हरे और पीले संयोजन रंग के क्रोडों की संतुति की जाती है। किस तरह, हरे और पीले, हरे और पीले दोस्त, ठीक है, हरे पीले, ठीक है, संयोजन के रंग क्रोडों की संतुति की जाती है। ठीक है, जहाँ दोस्त आईईई का पूर्ण रूप क्या होता है, अगर आपसे दोस्त आईई का दोस्त पूर्ण रूप पूछ दिया जाए यानी फुल फॉर्म पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगर आपसे आईईई का फुल फॉर्म दोस्त आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या बताएंगे, तो आईईई का फुल फॉर्म दोस्त होता है इंस्टीट्यूट, क्या होता है, इंस्टीट्यूट दोस्त, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ दोस्त, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल, 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 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरेंस। ठीक है, इंजीनियरेंस, ये होता है दोस्त आईईई का फुल फॉर्म, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरेंस। यानी आईईई का फुल फॉर्म आप सभी को पता हो गया होगा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप दोस्त ये टिक लगा देंगे। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, सुरक्षा तार मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। सुरक्षा तार दोस्त किससे मजबूती से जुड़ा हुआ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है उदासीन तार के साथ, ऑप्शन बी है फेज वायर के साथ, ऑप्शन सी है क्रॉस आर्म के साथ, ऑप्शन डी है भू संपर्कन तार के साथ। तो सुरक्षा तार दोस्त मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है सुरक्षा तार, ये आपको बताना है। तो दोस्त सुरक्षा तार जो होता है वो जुड़ा होता है भू संपर्कन तार के साथ। किसके साथ दोस्त, अर्थिंग तार के साथ, यानी भू संपर्कन के तार। सुरक्षा तार दोस्त मजबूती से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है दोस्त। सुरक्षा तार मजबूती से जुड़ा हुआ होता है दोस्त। इसके अनुप्रयोग हम इंसुलेटर के साथ भी क्या कर सकते हैं, साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, इंसुलेटर के साथ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूगत तारों में धातु के आवरण के ऊपर की परत लगाई जाती है जिसमें जूट या हेसिटन टेप जैसी रेशेदार सामग्री होती है। चलिए इसको आपको बताना है। इसमें क्या बोला गया है, भूमिगत तारों में। अब दोस्त केबल वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बोला गया है भूमिगत तारों में धातु के आवरण के ऊपर, भूमिगत जो तार होती हैं दोस्त, जिसको हम अंडरग्राउंड करते हैं यानी ज़मीन के अंदर डालते हैं, भूमिगत तारों में धातु के आवरण के ऊपर की परत, ऊपर की परत दोस्त, ठीक है, धातु के ऊपर की परत जिसमें हम जूट या हेसियन टेप जैसी रेशेदार सामग्री होती है। कौन सी सामग्री होती है, हेसियन टेप रेशेदार सामग्री, उसे हम क्या बोलते हैं, संस्तरण, कवचन, प्रस्तरण, अनुप्रस्थ चालक। तो इसका सही जवाब दोस्त क्या होगा, इसका सही जवाब मेरे भाई हो जाएगा संस्तरण। क्या होगा, संस्तरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। भूमिगत तारों में दोस्त धातु के आवरण के ऊपर संस्तरण की एक परत लगाई जाती है। इसकी परत, संस्तरण की एक परत लगाई जाती है जिसमें क्या होता है दोस्त, जूट होता है। क्या होता है, जूट और होता है हेसियन। क्या होता है, जूट और दोस्त हेसियन होता है। क्या होता है, हेसियन जैसे दोस्त टेप रेशेदार सामग्री होती है। साथ ही दोस्त आर्मरिंग का प्रयोग यांत्रिक दक्षता को बढ़ाता है। क्या करता है, आर्मरिंग का प्रयोग दोस्त क्या करता है, यांत्रिक दक्षता को बढ़ाता है। आर्मरिंग क्या करता है, यांत्रिक दक्षता को दोस्त बढ़ाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्त जूट और हेसियन। क्या होगा, जूट और हेसियन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, भूमिगत केबल के आवरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ है। दोस्त भूमिगत केबल के आवरण के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। भूमिगत केबल में दोस्त कौन सा पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है, ये बोला गया है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है स्टील, ऑप्शन डी है रबर। तो दोस्त भूमिगत केबल के लिए दोस्त आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो पदार्थ है वो है लेड। क्या प्रयोग करते हैं, लेड दोस्त प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, लेड प्रयोग दोस्त किया जाता है भूमिगत केबल के आवरण के लिए। दोस्त आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला जो पदार्थ है वो लेड है, क्योंकि दोस्त लेड जो है वो आसानी से नमी को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है, लेड जो दोस्त है वो नमी को क्या करता है, नमी के दोस्त आसानी से अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है दोस्त, आसानी से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, नमी को दोस्त आसानी से अवशोषित कर लेता है लेड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में भूमिगत केबल में सर्विंग लेयर का क्या प्रयोजन है। दोस्त इसमें आपको बताना है सर्विंग लेयर जो होती है भूमिगत केबल में उसका क्या प्रयोजन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है केबल को नमी से बचाना, ऑप्शन बी है केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना, ऑप्शन सी है धात्विक आवरण को संक्षारण से बचाना, ऑप्शन डी है वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना। तो दोस्त भूमिगत केबल में जो सर्विंग लेयर का प्रयोजन होता है वो होता है वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना। किसका होता है, वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा, वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाना।
भूमिगत केबल में दोस्त सर्विंग लेयर का प्रयोजन वातावरणीय दशाओं में कवच को बचाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको बचाना होता है? कवच को। कवच को दोस्त बचाता है जो हमारा सर्विंग लेयर होता है। कौन सा होता है? सर्विंग लेयर। ठीक है। आम शब्दों में दोस्त ये केवल यांत्रिक क्षति से बचाता है। कैसे? यांत्रिक क्षति से। यह भी ज्ञात रहे कि दोस्त भूमिगत केबल की स्थापना लागत ओवरहेड लाइन स्थापना से अधिक होती है। ठीक है। चलिए, इसका जो कार्य है दोस्त वो क्या करता है? वातावरणीय दशाओं से कवच को बचाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, सर्विंग का ये कार्य है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? दोस्त इसको आपको बताना है। भूमिगत जैसे केबल निर्माण करते हैं, ठीक है। भूमिगत केबल दोस्त क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसमें आपको बताना है, इसका मेन जो होता है दोस्त अनुक्रम दिया गया है। ठीक है। तो अनुक्रम में दोस्त इसको आपको बताना है, सबसे पहले क्या आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा, ऐसे करके आपको सारे बताना है। ठीक है। तो चलिए, मैं दोस्त क्या करता हूँ, आपके लिए केबल का डायग्राम बनाता हूँ। अब कैसे? केबल का पहले डायग्राम बना लेता हूँ और दोस्त आप समझ लीजिए सबसे पहले क्या आएगा। तो केबल का डायग्राम बनाने के लिए दोस्त कुछ इस तरह से कर लेते हैं और इसमें केबल का डायग्राम बना देते हैं और दोस्त आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद दोस्त आंसर बताता हूँ। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले दोस्त आपको क्या करना है, यहाँ दोस्त आ जाएगा सबसे पहले आपका, यहाँ दोस्त आ जाएगा सबसे पहले आपका, इसको हम बोलेंगे सर्विंग। क्या बोलेंगे? सर्विंग। इसको हम एस से दर्शा देते हैं, यानी आप समझेंगे सर्विंग है। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्त आएगा यहाँ से यहाँ तक इसका जो दोस्त एरिया रहेगा, इसको हम बोलेंगे दोस्त, इसको हम बोलेंगे आर्मरिंग, यानी ए से दर्शा देता हूँ। ठीक है, आर्मरिंग। फिर इसके बाद दोस्त आ जाएगा, इसके बाद आएगा दोस्त, क्या आएगा? इसके बाद दोस्त आ जाएगा बेडिंग। क्या आएगा? यानी बी से दोस्त आप इसको मैं दर्शा देता हूँ, क्या आएगा? बेडिंग। ठीक है। इसके बाद दोस्त आपका आएगा इधर, क्या आएगा? इधर दोस्त आ जाएगा आपका, क्या आएगा? लेड शीथ। क्या आएगा? लेड शीथ। यानी दोस्त एल और एस से मैं दर्शा देता हूँ, जिसे आप लेड शीथ बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद दोस्त आएगा आपका, यहाँ से दोस्त आपका आएगा इस तरह से, इसको मैं बना देता हूँ और इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बना दिया दोस्त। ठीक है ये, और इससे दोस्त ये निकलेगी, हाँ, इसको हम बोलेंगे दोस्त पेपर इंसुलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? पेपर इंसुलेशन। क्या बोलेंगे? पी से दर्शा देता हूँ पेपर और इंसुलेशन को आई से, पेपर इंसुलेशन बोलेंगे। और दोस्त ये जो निकली है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। क्या बोलेंगे? कंडक्टर यानी चालक। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे दोस्त इस तरह से, इसको हम बोलेंगे कंडक्टर। ठीक है। इसे हम बोलेंगे पेपर इंसुलेशन। ठीक है। ये जो हमारा है ये है पेपर इंसुलेशन। ठीक है। इसको हम बोलेंगे लेड शीथ। क्या बोलेंगे? लेड शीथ। और दोस्त इसको हम बोलेंगे क्या? बेडिंग। इसको बोलेंगे आर्मरिंग और इसको हम बोलेंगे सर्विंग। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको सभी पार्ट समझ में आ चुका हो गया। इसको आप कैसे याद कर पाएंगे, ट्रिक क्या है इसकी? तो ट्रिक दोस्त इसकी है, सिंपल ट्रिक है। आपको कैसे याद करना है, यस लिख देना है और इसका आई लिख देना है। इसका दोस्त इसका क्या लिखना है, ये है दोस्त, क्या है? लेड और शीथ। ठीक है, लेड शीथ। ठीक है। तो इसमें दोस्त क्या करना है, इसको आप लिख लेना है एस सिस। ठीक है, एस लिख लेना है, बी लिख लेना है, ए लिख लेना है, एस लिख लेना है, सिस बस हो जाएगा दोस्त। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस तरह से अपने अनुसार दोस्त आपको ट्रिक बना लेना है और इस सभी को याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं दोस्त क्या पहले आएगा। ये आ जाएगा कोर सबसे पहले। ठीक है।
फिर दोस्त ये इंसुलेशन यानी, ठीक है, ये दोस्त आ जाएगा, क्या क्या आएगा सबसे पहले दोस्त आ जाएगा कोर। क्या आएगा दोस्त? कोर आएगा। सबसे पहले मेरे भाई क्या आएगा? कोर आ जाएगा, कोर। फिर आ जाएगा इंसुलेशन, मैंने आपको बताया इंसुलेशन। फिर धात्विक परत आएगा, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग, फिर सर्विंग। यानी दोस्त इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोर, फिर इंसुलेशन, फिर धात्विक परत, फिर बेडिंग, फिर आर्मरिंग, फिर सर्विंग। यानी दोस्त इसका सही क्रम दोस्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल की जाने वाली संवहन सामग्री है। दोस्त विद्युत तारों और केबल में इस्तेमाल की जाने वाली दोस्त संवहन सामग्री आपको बताना है। ऑप्शन ए है जस्ता, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टिन, ऑप्शन डी है लोहा। संवहन दोस्त जिसमें क्या होती है? विद्युत धारा दोस्त चालन होती है, मतलब चालक बताना है आपको। क्या बताना है? संवहन है तो दोस्त आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसा दोस्त क्या बताना है? तार और केबल में इस्तेमाल किए जाने वाला पदार्थ जो क्या है? विद्युत का सुचालक है। तो दोस्त इसका सही जवाब हो जाएगा तांबा। क्या होगा? तांबा। विद्युत और केबलों में उपयोग किए जाने वाला दोस्त संवाहक सामग्री तांबा होता है, क्योंकि दोस्त तांबा विद्युत का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। क्या होता है? विद्युत का दोस्त अच्छा चालक होता है। कौन होता है? तांबा होता है। विद्युत दोस्त अच्छा चालक कौन होता है? तो आप बोलेंगे तांबा होता है। क्या होता है? तांबा होता है। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक केबल में न्यूनतम परावैद्युत गुण खाली स्थान पर होता है। एक केबल में दोस्त न्यूनतम परावैद्युत गुण खाली स्थान पर होता है। किस में होता है? ऑप्शन ए है कवच, ऑप्शन बी है बेडिंग, ऑप्शन सी है सर्विंग, ऑप्शन डी है दोस्त सुचालक सतह है। तो दोस्त आपके लिए जो मैं आपको बताया था किस तरह से है, पहले सर्विंग आएगा, फिर आर्मरिंग, फिर बेडिंग, प्लेट सीट, फिर पेपर इंसुलेशन, फिर क्या है? कंडक्टर आएगा। इस तरह से आपको उम्मीद करता हूँ दोस्त आप बना लिए होंगे। ठीक है, तो इसमें अब बोला गया एक केबल में न्यूनतम परावैद्युत गुण होता है। ठीक है, तो दोस्त न्यूनतम इसमें आपको बताना है परावैद्युत गुण होता है। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्त, आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है। परावैद्युत गुण पर होता है, एक केबल में दोस्त न्यूनतम परावैद्युत गुण पर होता है। किस में होता है दोस्त? इसमें किसी भी ऑप्शन पर नहीं होगा। ठीक है, किसी भी ऑप्शन पर दोस्त नहीं होगा। आप किसी भी ऑप्शन को मत लगाइए। इसका दोस्त इसका सही जवाब दोस्त हो जाएगा आवरण। क्या होगा? आवरण होगा। क्या होगा दोस्त? आवरण होगा। यानी दोस्त इसका ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। इसका दोस्त ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए, आवरण। आवरण इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। क्या होगा? आवरण दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। केबल के दोस्त आवरण सतह पर न्यूनतम क्या होती है? परावैद्युत गुण होती है। क्या होती है? न्यूनतम परावैद्युत गुण। ठीक है, आवरण पर। ठीक है, और दोस्त जो सुचालक कोर होते हैं जिसमें धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। सुचालक कोर जैसे मान ये तांबा का जो कोर है, कंडक्टर है, इसमें क्या होता है? क्या होता है दोस्त? क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा प्रवाहित। और जो हमारा सर्विंग होता है, सर्विंग का कार्य दोस्त क्या होता है? सर्विंग जो हमारा होता है वो होता है केबल के आर्मरिंग को दोस्त वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। क्या करता है? जो के सर्विंग है वो केबल के दोस्त आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए दोस्त रेशेदार पदार्थ की एक परत को आर्मरिंग पर लगाया जाता है। कैसा पदार्थ होता है? रेशेदार पदार्थ होता है। इस परत को हम क्या बोलते हैं दोस्त? सर्विंग बोलते हैं। इस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। और धात्विक कवच। ठीक है, कवच जो होता है दोस्त वो होता है यह केबल के आंतरिक भाग को नमी से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कवच का प्रयोग दोस्त नमी से बचाने के लिए किया जाता है। दोस्त ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। धात्विक कवच का दोस्त नमी से बचाने के लिए, और सर्विंग का उपयोग दोस्त क्या होता है? वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त ये है जो कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आप देखेंगे तो एलपी में भी पूछा गया ये सवाल है
केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? दोस्त केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विद्युत धारा सुरक्षा, ऑप्शन बी है यांत्रिक सुरक्षा, ऑप्शन सी है वोल्टेज सुरक्षा, ऑप्शन डी है तापन सुरक्षा। तो केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है? तो केबल में दोस्त कवच वाले तार की क्या उपयोगिता है? कौन से वाले? कवच वाले। तो कवच वाले तार की उपयोगिता दोस्त है, कौन सा है मैं अभी बताया, यांत्रिक सुरक्षा। कौन सा? यांत्रिक सुरक्षा, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। केबल के कवच वाले किसी तार की उपयोगिता यांत्रिक सुरक्षा कहलाती है। कौन सी सुरक्षा कहलाती है दोस्त? यांत्रिक सुरक्षा कहलाती है। बेडिंग दोस्त क्या होता है? बेडिंग होता है धात्विक कवच के ऊपर दोस्त एक होता है फाइबर एवं कागज से निर्मित पदार्थ होता है। बेडिंग क्या होता है दोस्त, ये समझने का प्रयास कीजिए। इसमें दोस्त होता है धात्विक कवच के ऊपर फाइबर एवं, ठीक है, ये धात्विक कवच, इसके ऊपर दोस्त क्या होता है, इसके ऊपर होता है फाइबर एवं कागज से निर्मित पदार्थ, ठीक है। यह धात्विक पदार्थ को क्या करता है, यौगिक चोटों व खरोंचों से दोस्त ये क्या करता है, बचाता है, ठीक है। और आर्मरिंग क्या होता है दोस्त? आर्मरिंग, आर्मरिंग समझने का प्रयास कीजिए। जो आर्मरिंग होता है वो क्या होता है? आर्मरिंग, ठीक है। आर्मरिंग दोस्त आपको समझने का प्रयास कीजिए। आर्मरिंग क्या होता है? आर्मरिंग दोस्त होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना होता है। किससे बना होता है दोस्त? गैल्वेनाइज्ड स्टील से, ठीक है। गैल्वेनाइज्ड स्टील से दोस्त बना होता है आर्मरिंग। जो तार का कवच होता है, क्या होता है दोस्त? ये तार का कवच होता है जो केबल को यांत्रिक दबाव से बचाता है। कैसे दबाव से? यांत्रिक दबाव से बचाता है, ठीक है। ये होता है आर्मरिंग। और सर्विंग मैं आपको बता ही दिया था, सर्विंग क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। सर्विंग जो होता है दोस्त वो होता है आर्मरिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ जो अंतिम परत पर होता है। क्या होता है? सर्विंग अंतिम परत पर होता है दोस्त केबल के, मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था। सर्विंग अंतिम परत में, इसके बाद दोस्त आर्मरिंग होता है। इस तरह से दोस्त ये इसका क्रम चलता है। फिर बेडिंग होगा, फिर लेड शीट होगा, फिर पेपर इंसुलेशन, फिर कंडक्टर, ठीक है। इस तरह से इसका दोस्त चलता है। चलिए अब दोस्त अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक केबल को दोस्त भौतिक नुकसान से कौन बचाता है, ये आपको बताना। ऑप्शन ए है आर्मरिंग, दोस्त इसमें हो जाएगा, क्या होगा, आर्मर, और बी हो जाएगा कंडक्टर, ऑप्शन सी है इंसुलेशन, ऑप्शन डी है शीट। तो दोस्त भौतिक नुकसान से कौन बचाएगा? ये दोस्त बचाएगा आर्मरिंग। कौन बचाएगा? आर्मरिंग नहीं, आर्मरिंग। कौन बचाएगा? आर्मरिंग, यानी ऑप्शन नंबर दोस्त ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आर्मर। आर्मरिंग दोस्त इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? आर्मरिंग इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। आर्मरिंग का कार्य दोस्त भौतिक नुकसान से बचाना होता है। आमतौर पर दोस्त ये कैसे बना होता है? स्टील का बना होता है। मैंने आपको बताया जो आर्मरिंग होता है वो किससे बना होता है? स्टील का बना होता है। सर्विंग के बाद दोस्त आर्मरिंग की परत होती है, ठीक है। यह दोस्त सतह केबल की परतों में प्रयुक्त बेडिंग तथा दोस्त सर्विंग परतों के मध्य सैंडविच की तरह संयोजित होती है। किसके तरह? इधर दोस्त बेडिंग हो जाएगा, इधर दोस्त आर्मरिंग, और इधर सर्विंग। पहले दोस्त सर्विंग होगा, फिर आर्मरिंग, और फिर बेडिंग, यानी दोस्त बेडिंग और सर्विंग के दोस्त बीच में होता है। किसके बीच में होता है? बेडिंग और सर्विंग के दोस्त बीच में होता है आर्मरिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। और आर्मरिंग किससे बना होता है? स्टील से बना होता है। स्टील से दोस्त ये बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कवचन यानी आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है। दोस्त आर्मरिंग के ऊपर का भाग अभी मैंने आपको बताया, बेडिंग हो जाएगा, फिर क्या होगा? आर्मरिंग, फिर होगा सर्विंग। यानी आर्मरिंग के ऊपर का भाग कौन होगा? सर्विंग हो जाएगा। ऑप्शन ए में धात्विक आवरण, ली संवहन, ऑप्शन बी है विद्युत रोधन, ऑप्शन सी है सर्विंग, ऑप्शन डी है बेडिंग। तो दोस्त सर्विंग, ठीक है। कवचन यानी आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है, यानी आर्मरिंग के दोस्त ऊपर का भाग दोस्त हो जाएगा, वो क्या होगा? वो हो जाएगा दोस्त
इसमें क्या बोला गया है, कवचन। कवचन दोस्त यानी आर्मरिंग, आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है कवचन, ठीक है, कवचन इसमें बोला गया है, ठीक है। इसमें आपको घबराना नहीं है दोस्त, इसमें क्या बोला गया है, कवचन बोला गया है, ठीक है। यानी आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है। तो कवचन यानी बेडिंग की ऊपर का भाग दोस्त, ठीक है। कवचन यानी बेडिंग के ऊपर का भाग दोस्त, जो सब इसमें आर्मरिंग के ऊपर का भाग पूछा गया है। तो आर्मरिंग के ऊपर का भाग दोस्त हो जाएगा, आर्मरिंग के ऊपर कौन है, सर्विंग है। तो सर्विंग इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्त, सर्विंग के ऊपर कौन, आर्मरिंग के ऊपर दोस्त कौन होता है, तो आर्मरिंग के दोस्त ऊपर होता है, ये होता है दोस्त, आर्मरिंग के ऊपर जो होता है वो होता है सर्विंग। क्या होता है, सर्विंग होता है। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, केबल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है। दोस्त केबल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का जो तनाव होता है वो अधिकतम होता है। ऑप्शन ए है इंसुलेटर में, ऑप्शन बी है शीथ में, ऑप्शन सी है चालक के पृष्ठ पे, ऑप्शन डी है चालक की कोर में। तो केबल के दोस्त निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है, तो वोल्टेज का तनाव अधिकतम किस में होगा दोस्त, ये होगा चालक की कोर में। दोस्त केबल के चालक के कोर क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव क्या होता है, अधिकतम होता है। तो दोस्त ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा चालक की कोर। क्या होगा, चालक की कोर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है। दोस्त इनमें से पावर केबल का भाग नहीं है, इसमें से बताना है। ऑप्शन ए है आवरण यानी शीत, ऑप्शन बी है लोड भार यानी, ऑप्शन सी है पारा वैद्युत, ऑप्शन डी है दोस्त चालक। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका दोस्त हो जाएगा भार यानी लोड। लोड दोस्त, भार या लोड दोस्त पावर केबल का कोई भी भाग नहीं होता। आवरण यानी शीत होता है, परावैद्युत होता है और चालक भी होता है, लेकिन भार दोस्त किसका, पावर केबल का कोई भी भाग नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है दोस्त। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्त लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लिए दोस्त काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। इस मेहनत के लिए दोस्त आपको एक लाइक तो बनता है। दोस्त आपको फ्री में कंटेंट दोस्त दे रहा हूँ, इसलिए दोस्त आपको लाइक ज़रूर करना है। केबल का कवच किससे बना होता है दोस्त, केबल का जो कवच होता है वो किससे बना होता है। ऑप्शन ए है जूट के तांत से, ऑप्शन बी है हेसियल टेप से, ऑप्शन सी है कागज टेप या रेशेदार सामग्री के साथ मिश्रित, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त जो केबल का कवच होता है, केबल का कवच दोस्त जो होता है वो बना होता है, केबल का कवच दोस्त बना होता है, वो बना होता है स्टील, ठीक है, स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, स्टील। दोस्त केबल का जो कवच स्टील का बना होता है, जो यांत्रिक प्रतिघातों से क्या करता है, हमारा सुरक्षा करता है। और दोस्त हेसियल टेप तथा जूट तांत का प्रयोग दोस्त केबल के इंसुलेशन में किया जाता है। दोस्त ये जो है हेसियल टेप दोस्त और तांत का प्रयोग ये केबल के इंसुलेशन, किसमें, इंसुलेशन, इंसुलेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है, इंसुलेशन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। या इंसुलेशन धात्विक कटाव को रोकता है। तो इसमें से कोई भी दोस्त ऑप्शन सही नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्त जो कवच होता है केबल का वो बना होता है स्टील से। किससे बना होता है, स्टील से बना होता है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास दोस्त। 140 नंबर दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्त आपको बताना है और कमेंट करना इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, केबल पर धात्विक परिरक्षण की मोटाई आमतौर पर होती है। दोस्त केबल के जो धात्विक परिरक्षण है उसकी जो मोटाई होती है वो आमतौर पर कितनी होती है। चलिए, केबल के धात्विक परीक्षण की मोटाई आमतौर पर दोस्त जो होती है वो होती है मेरे भाई 0.04 mm, इतनी दोस्त होती है।
कितनी होती है 0.04 mm, यानी बहुत ही कम। ठीक है, केबल के धात्विक परिलक्षित मोटाई आमतौर पर दोस्त इतनी होती है। साथ ही दोस्त इससे ज्ञात रहे केबल में कुल 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं टोटल दोस्त? इसकी जो मोटाई होगी वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त हो जाएगा 0.04। और केबल में दोस्त कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर होते हैं टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कितने स्तर होते हैं तो दोस्त 6 स्तर होते हैं। और नाम क्या क्या हो जाएगा 6 स्तरों का, चलिए देख लेते हैं। तो नाम दोस्त हो जाएगा, सबसे पहले हमारा आएगा कोर। क्या आएगा? कोर आएगा। क्या आएगा दोस्त? कोर आएगा सबसे पहले। ठीक है, कोर। इसके बाद दोस्त आ जाएगा इंसुलेशन। क्या आएगा? इंसुलेशन। इंसुलेशन आ जाएगा कोर, फिर इंसुलेशन 2 हो चुका है पहला, और ये हो गया दूसरा, फिर हो जाएगा तीसरा। तीसरा दोस्त क्या है? तीसरा है मेटालिक शीट। ठीक है, मेटेलिक, मेटेलिक दोस्त, मेटेलिक शीट। ठीक है, ये हमारा हो चुका दोस्त तीसरा। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं चौथा कौन सा है। तो चौथा है हमारा दोस्त, चौथा दोस्त बेडिंग। ठीक है, बेडिंग, बेडिंग। और पांचवा है दोस्त, पांचवा कौन सा है? आर्मरिंग, आर्मरिंग। सब नोट कर लीजिए दोस्त, 6 टोटल होते हैं। और फिर हो जाएगा सर्विंग। कौन होगा? सर्विंग, यानी ऑप्शन नंबर ये दोस्त ये 6 टोटल हो चुके हैं। पहला होगा दोस्त क्या होगा? कोर, फिर इंसुलेशन, फिर मेटालिक शीट, फिर बेडिंग, फिर आयरनिंग, फिर सर्विंग। दोस्त एक एक के ऊपर दोस्त ये परत चढ़ाई जाती है। और इसमें पूछा गया है मोटाई आमतौर पर होती है किसकी? धात्विक परीक्षण की। तो इसकी मोटाई दोस्त होती है 0.04 mm। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है? पावर स्टेशन में दोस्त जो मशीन का कनेक्शन होता है केबल के लिए, हम किस प्रकार के रोधन का उपयोग करते हैं ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है वार्निश्ड कैम्बिक, ऑप्शन बी है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ऑप्शन सी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऑप्शन डी है रबर। तो हम किस प्रकार के रोधन का उपयोग करते हैं दोस्त? विद्युत रोधन। ठीक है, तो हम इसमें प्रयोग करते हैं दोस्त, इसमें हम क्या प्रयोग करते हैं? इसमें हम प्रयोग करते हैं वार्निश्ड कैम्बिक। क्या प्रयोग करते हैं? वार्निश्ड कैम्बिक दोस्त इसमें हम प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब होगा। पावर स्टेशन में दोस्त मशीन कनेक्शन के लिए हम वार्निश्ड कैम्बिक प्रकार का दोस्त रोधन का उपयोग करते हैं। जहाँ दोस्त रोधन को समान अर्थ में दोस्त क्या बोलते हैं? हम कुचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुचालक दोस्त बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कुचालक बोलते हैं मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अगर रोधन शब्द आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, इसका मतलब होता है कुचालक। क्या होता है? कुचालक। यानी दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं? वार्निश्ड कैम्बिक का प्रयोग करते हैं। चलिए टेस्टिंग असेसमेंट में दोस्त पूछा गया सवाल है अगला क्वेश्चन। दोस्त ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में दोस्त ये पूछा गया सवाल है, एलपी तक में दोस्त ये पूछा गया सवाल है, यूपीपीसीएल दोस्त, डीएमआरसी इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, कई एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसका आंसर बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी, गैसों या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्त मिट्टी और वायुमंडल में, ठीक है, केबल की दोस्त नमी, नमी और गैसों का अन्य हानिकारक तरल पदार्थ से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है केबल को निश्चित अंतराल पर भंग करना होता है, ऑप्शन बी इंसुलेशन पर मजबूत अम्ल की एक परत चढ़ाई जाती है, ऑप्शन सी इस्पात का आवरण, ऑप्शन डी है इंसुलेशन पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी होती है। तो आप क्या करेंगे दोस्त? मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी, गैस और अन्य हानिकारक पदार्थ से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? आपको दोस्त करना है, क्या करना है? इंसुलेशन पर दोस्त लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी है। किसमें? इंसुलेशन में दोस्त आपको क्या करनी है? इंसुलेशन में आपको करनी है लेड या एल्युमिनियम की दोस्त आपको धात्विक परत चढ़ा देनी है। ठीक है, मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी, गैसों या अन्य दोस्त हानिकारक पदार्थ से बचाने के लिए आपको इंसुलेशन पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक क्या करनी है?
परत चढ़ा देनी है दोस्त। जहाँ इंसुलेशन का शाब्दिक अर्थ होता क्या होता है, कुचालक बनाए रखना, कुचालकता दोस्त बनाए रखना, ठीक है, यही ना इंसुलेशन का अर्थ होता है, ठीक है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक भूमिगत केबल में एक अधिक खाली स्थान होते हैं जो उस सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है जिसके लिए इसका इरादा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोर। क्या होगा, कोर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब दोस्त, ठीक है। कोर हो जाएगा। अंडरग्राउंड केबल या एक से अधिक कोर का हम क्या करते हैं, प्रयोग सर्विस की आवश्यकता अनुसार करते हैं। कोर की संख्या दोस्त एक से अधिक भी हो सकती है। भूमिगत केबल में एक या एक से अधिक दोस्त होते हैं, वो होता है कोर, ठीक है। तो हम अंडरग्राउंड केबल का प्रचार दोस्त अधिकतम कितने पर, 66 kV, कितना, 66 kV तक होता है, जहां भीड़ भाड़ भीतरी शहरी क्षेत्र के लिए दोस्त उपयुक्त होता है। इसकी स्थापना लागत से भी दोस्त लागत भी अधिक होती है। क्या होती है, इसकी स्थापना के लिए दोस्त लागत क्या होती है, लागत दोस्त अधिक होती है। क्या होती है, लागत दोस्त अधिक होती है, ठीक है। और कितने तक हम प्रयोग करते हैं, 66 kV तक, किलो वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा कोर। कोर का हम इस्तेमाल दोस्त एक या एक से अधिक होते हैं जिसकी सेवा पर निर्भर करता है। हम अपने आवश्यकता अनुसार दोस्त एक कोर, दो कोर, तीन कोर, ढाई कोर, जैसे ही मुझे आवश्यकता होती है, ठीक है, उसके अनुसार मैं इसको चूज कर लेता हूँ कितने कोर का चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कवच युक्त केबल से क्या लाभ है। दोस्त कवच युक्त केबल से क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है, यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। ऑप्शन बी है, इसे आसानी से मुड़े हुए रास्तों से गुजारा जाता है। ऑप्शन सी, इसमें उच्चतर विद्युत रोधन प्रतिरोध होता है। ऑप्शन डी है, यह उच्च वोल्टेज को बनाए रख सकती है। तो दोस्त ये क्या करती हैं, कवच युक्त केबल का लाभ दोस्त होता है यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। क्या करती है, यह दोस्त उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते हैं। एकल कोर में केबल दोस्त समानता प्रदान नहीं करते। एकल कोर में क्या प्रदान नहीं करते, ऑप्शन ए है शीट, ऑप्शन बी है स्टील आर्मरिंग, ऑप्शन सी है रबर इंसुलेशन, ऑप्शन डी है पेपर इंसुलेशन। तो दोस्त एकल कोर, ठीक है, मतलब एक कोर की समानता में प्रदान नहीं करते। क्या नहीं प्रदान करते, स्टील आर्मरिंग दोस्त प्रदान नहीं करते। क्या नहीं करते, स्टील आर्मरिंग दोस्त प्रदान नहीं करते, स्टील आर्मरिंग दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। एकल कोर में दोस्त हम स्टील और आर्मरिंग का प्रयोग नहीं करते, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का दोस्त ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 10 सेकंड में इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से विनिर्देशों को भूमिगत केबलों पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से विनिर्देशों को भूमिगत केबल पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है। चलिए आपको बताना है, केबल कोड, बी है इंसुलेटर का प्रकार, ऑप्शन सी है केबल का प्रकार, ऑप्शन डी है कोर की संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेटर का प्रकार। भूमिगत केबल पर दोस्त इंसुलेटर के प्रकार का लेबल करना दोस्त अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दोस्त इंसुलेटर का प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन में दोस्त उपयोग करते हैं, ओवरहेड लाइन, ठीक है। तो ओवरहेड लाइन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या होगा, इंसुलेटर दोस्त, इंसुलेटर का उपयोग हम ओवरहेड लाइन में करते हैं। इसमें पूछा गया भूमिगत केबल लेबल करना अनिवार्य नहीं है, कौन सा होगा, इंसुलेटर का प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का दोस्त सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्त, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। और दोस्त आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी आपको कमेंट ज़रूर करना है। चलिए दोस्त, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अभी तक दोस्त आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए सभी के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।